हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा नया सिलेबस आया टर्म वन का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो टर्म वन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, वो हम पढ़ेंगे जी मैट्रिक्स, यानी चैप्टर 3 की बात हम करने वाले हैं। टर्म वन का पेपर एज यूजुअल आप जानते हो कि कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है जी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब यहाँ पे मुझे रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन ये है जैसे हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, स्टेप टू स्टेप मार्किंग रहती है सीबीएसई बोर्ड में, ये हम सबको जब पता है। तो यहाँ पे हमें उन स्टेप्स की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे मुझे ध्यान देना है। जैसे हम डेफिनेशंस वगैरह पे पहले ध्यान नहीं देते थे, बट ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो एक जगह से मुझे रिलैक्सेशन मिला, दूसरी जगह पे क्या हो गया, थोड़ी सी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और मेनली आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर मैट्रिक्स, या फिर बोल दूं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का क्या होता है, प्लूरल होता है, उसकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। तो अगर मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूं तो मैट्रिक्स क्या होता है जी, सिंपली मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, और वी कैन से ऑर्डर्ड। ठीक है, इस वर्ड को भी मत भूलना भाई। इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब अरेंजमेंट है। क्या होती है जी मेरी, अरेंजमेंट जो होती है, अरेंजमेंट ऑफ, किसके अरेंजमेंट भाई, ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, और वी कैन से इसकी बजाय और यूज करो फंक्शंस। मैंने क्या बोला भाई, मैंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया कि मैट्रिक्स क्या होती है भाई, मेरा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, किसकी, नंबर्स की और फंक्शंस की, या तो नंबर्स की होगी या फंक्शंस की। अगर मैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करता हूं और वो भी कैसी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। चीज़ें समझ में आई? आई थिंक नहीं आई होगी, तो देखो इसको समझो। मैं इन जनरल कोई भी दो इक्वेशन लिख लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा 2x + 3y + 7 = 0। एक और इक्वेशन लिखी, मान लो मैंने 3x + 5y + 6 = 0। मान लो ये दो मैंने इक्वेशंस लिखे। ठीक है जी। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जी x के कोफिशिएंट को मैंने लिख लिया ऐसे वर्टिकली, y के कोफिशिएंट को भी मैंने ऐसे लिख लिया, और अगर मैं इनको क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूँ तो देखो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जो मेरे x के कोफिशिएंट थे मैंने यहाँ लिखे। ठीक है जी। ये फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका x का कोफिशिएंट है, ये सेकेंड इक्वेशन का। एज यूजुअल ये y के कोफिशिएंट्स हैं। मैंने इन नंबर्स को अरेंज किया, ये सुनो जी, बिल्कुल किया, और उसको अगर मैं एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ तो बस यही मेरी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है जी। क्या होती है जी, ये मेरी मैट्रिक्स होती है। बस यही बात कर रहा था कि नंबर्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होनी चाहिए, ऑर्डर्ड है जी। ठीक है, वो तो हमने बात कर ली नंबर्स की। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा फंक्शंस की जी। तो फंक्शंस देखो, जैसे मैंने नंबर अरेंज किए, ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखने का मेरा मोटो वही था कि मैं आपको समझा सकूं। डायरेक्टली मैं नंबर भी लिख सकता था यहाँ पे कि 2 3 4 5 मैंने लिख दिया, तो उनको क्लोज ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज मैट्रिक्स। बट इस ऑर्डर्ड वर्ड को समझाने के लिए मैंने ये लिया। ठीक है जी, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है हर बात का। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिखे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, ये मेरे ऑर्डर्ड वे में है। ठीक है, तो दिस इज योर, अगर मैं यहाँ से जैसे इसको देख के मैं बताना चाहूँ तो दिस इज योर coefficient of x in first equation, coefficient of x in second equation, coefficient of y in second equation, coefficient of y in first equation। कुछ ऑर्डर है ना, that's it। चीज़ें क्लियर? So that's your definition of matrix। पहली चीज़ आनी चाहिए। अब मैंने फंक्शन का देखा, तो अब देखो कहीं से मान लो मेरा फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है ना, मान लो साइन थीटा मिले, कॉस थीटा मिले, टेंजेंट थीटा मिला, यहाँ 1 मिला, 2 मिला, सेक थीटा मिल गया मान लो, या x मिला, x² मिला, या कुछ भी लिख दो, मान लो x3, ये मिल गया। सो अब यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शन, देयर आर द कांस्टेंट फंक्शन, जिनको हम नंबर बोलते हैं। नंबर क्या है मेरा, कोई कांस्टेंट फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। सो ये अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शंस को अरेंज किया। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं बोल सकता मैं, नंबर भी एक फंक्शन होता है। सो इनको जब अरेंज किया
और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जब मैंने लिख दिया दैट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, ये भी मेरी क्या है, एक मैट्रिक्स ही है। चीज़ें क्लियर? मैट्रिक्स को इन जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी कुछ भी यूज कर सकते हो। मान लो मैं इसको कैपिटल पी लिख दूँ, यानी जितने मेरे पास 26 लेटर हैं उनको कैपिटल फॉर्म में आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मेरे इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे या फिर मैंने जो कोई भी फंक्शन लिखे, तो इनको क्या बोलता हूँ मैं, तो इन केस ऑफ मैट्रिक्स ये जो हमारे नंबर जो हमने अंदर लिखे हैं या फिर फंक्शन लिखा, इनको हम क्या बोलते हैं जी, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं जी, या फिर इनको हम एंट्रीज भी बोल देते हैं। ठीक है, इन जनरल हम इनको एलिमेंट ही बोलते हैं। एंट्रीज याद रहे ना रहे, बट एलिमेंट याद रहना चाहिए। और जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव है, तो कई बार वो एलिमेंट नहीं देगा, वो एंट्रीज बोल देगा। ठीक है, तो हमें बस पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको नोट डाउन करके रखो बस। ठीक है जी। सो कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और इनके अंदर जो नंबर्स हमने लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो आगे से हम क्या बोलेंगे, ये इसके एलिमेंट है जी। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है, मेरे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मेरे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, या एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के। चीज़ें क्लियर? क्लियर। अब इसके बाद एक बात आती है कि जैसे मैंने एक्स और वाई के कोफिशिएंट, देखो यहाँ ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन के ये कोफिशिएंट है, तो ये जो अरेंजमेंट है, देखो मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की जो नंबर्स की, यानी फर्स्ट इक्वेशन के जो नंबर्स थे, यानी जो कोफिशिएंट थे एक्स और वाई के, मैंने हॉरिजॉन्टली अरेंज किए। सेकंड के भी ऐसे, एक्स का कोफिशिएंट देन वाई का कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल। तो इन जनरल अगर मुझे डायरेक्टली बताना हो कि 5 क्या है, ठीक है, तो अब इनको देख के समझ में आता है जी, सेकंड इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है जी, सेकंड इक्वेशन का। ये तो हमने इन जनरल बातें की, बट यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने का, यानी अगर मेरे पास ये इक्वेशन नहीं होती तो मैं इसको कैसे बोलता, कैसे बताता, इसको कैसे आइडेंटिफाई करता, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, हमने सिंपली ये बोला कि ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना जी, इनको हम बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे जी? रो बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? रो। ऊपर वाली रो को हम बोलेंगे जी ये मेरी फर्स्ट रो है, नीचे वाली को बोलेंगे ये मेरी सेकंड रो है। मान लो एक और नीचे होती इसके, दैट इज योर थर्ड रो। फॉर एग्जांपल इसमें देखो, सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एलिमेंट हैं, ये पहली रो बना रहे हैं मेरे हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरी होगी फर्स्ट रो। सेम एज इज ये जो एलिमेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, तो ये बना रहे हैं मेरी सेकंड रो, एंड दिस लास्ट वन बिकम योर थर्ड रो। तो ये मेरी क्या होगी जी? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। चीज़ें क्लियर? पहली चीज़। अब ये रो है, ठीक है। अब मैंने बोला जी इनको क्या बोलोगे फिर? अरेंजमेंट तो वर्टिकल भी दिख रही है मुझे, इनको क्या बोले? तो इनको हमने बोला, क्या बोला जी? कॉलम। क्या बोला जी? कॉलम्स। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा मेरा? सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्या बन जाएगा मेरा? थर्ड कॉलम। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। चीज़ें क्लियर हुई? मैट्रिक्स क्या होती है? उसके बाद हमने सीखा मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? एलिमेंट लिख दो और क्लोज ब्रैकेट लगा दो बाहर, हो गया काम। उसके बाद हमने सीखा कि इसके अंदर जो नंबर्स लिखते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, ये भी सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा कि भाई जो इनकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है इनको बोलते हैं कॉलम। रो कैसे काउंट होती है? ऊपर से नीचे जाओ, इसके नीचे रो होगी तो फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे चलता रहेगा। और कॉलम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, जितना भी आपका होगा मैट्रिक्स के अंदर, दैट्स इट। चीजें क्लियर? इतना होने के बाद अब बात आती है कि इस रो कॉलम की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, क्यों बताना चाह रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, मैं आपसे सिंपली पूछूं कि ये 2 क्या है, 2 कहां है, या फिर इस मैट्रिक्स में 2 कहां लाई करते हैं। तो देखो मेरे पास अभी तक कोई जरिया नहीं था, लेकिन जब मैंने रो और कॉलम सीखा तो मेरे पास आइडिया मिल गया। यानी आप जब प्रेयर में जाते हो, ठीक है, तो प्रेयर बनती है ना कि 6 स्टैंडर्ड के बच्चे 7th 8 9 10 11 12 ऐसे बचते हैं। किसी भी बच्चे का नाम लिया, ठीक है, अगर मैंने सभी बच्चों को रोल नंबर वाइज खड़ा किया हुआ है, तो सिंपली क्या होगा, मान लो मुझे 7th क्लास का कोई बच्चा चाहिए, तो मुझे पता है 6 से स्टार्ट हुआ तो सेकंड रो में मिलेगा वो रोल नंबर वाइज। मैंने देखा कि भाई उसका रोल नंबर है 20, तो वो 7th, यानी जो 7th की सेकंड रो जो होगी, जहाँ 7th क्लास स्टैंड करती है, वहाँ से 20th बच्चा पकड़ लो, उसका रोल नंबर 20 मिलेगा। तो सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट हमने यहाँ देखा कि मुझे बताना है 2, तो मैं क्या करूँगा जी, मैंने देखा जी ये फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, तो 2 कहाँ लाई करता है? सेकंड रो में। और कॉलम कौन सा है जी? सेकंड कॉलम है। तो इस 2 को मैं बोल सकता हूँ, इसको लिखने का तरीका होगा A22, यानी ए एलिमेंट कौन सा? सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में ये जहाँ मिलेगा दैट इज योर 2, तो इसको हम लिखेंगे 2।
तो यहाँ से एक चीज़ और मुझे सीखने मिली, जैसे मैंने स्मॉल ए लिखा तो हमारे जो एलिमेंट और एंट्री जो होती है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं जी? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे ए लिख दूंगा मैं, बी लिख दूंगा, सी लिख दूंगा एंड सो ऑन। ठीक है, बट क्या 100% रहता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं है उसकी बात रीज़न बताता हूँ कि मान लो मुझे कोई एक मैट्रिक्स कई बार दे देगा, वो इन जनरल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। मान लो इसके अंदर मैंने लिख दिया ए बी डी ई, मान लो कुछ ऐसी मैट्रिक्स दे दी मैंने। अब मैंने दे दी तो अब क्या कर सकते हैं? एग्जामिनर दे सकता है ना, ठीक है, मैंने ऐसे दे दी, ठीक है, तो इट्स ओके, देन इट्स दिस इज द एलिमेंट। बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि मैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं जी? स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब तक कि मुझे क्वेश्चंस में स्पेशली ना बोला जाए कि भाई इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करो, तब तक हम स्मॉल लेटर से ही करेंगे। अगर मुझे अज्यूम करना है कि इसके कोई भी एलिमेंट है तो मैं हमेशा स्मॉल लेटर से यूज करूंगा। दैट्स इट, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला कि A22, ठीक है, तो इन जनरल हम इसको AIJ लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? AIJ। AIJ का मतलब क्या है जी? A का मतलब तो हम समझ गए कि कोई ना कोई एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब I का मतलब हो गया ith रो। क्या मैंने बोला जी? सॉरी, ith रो। और J का मतलब हो गया jth कॉलम। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, जैसे मैंने A22 लिखा तो यहाँ पे पहले जो लिखेंगे वो हम रो लिखेंगे और बाद में जो लिखने वाले हैं वो हम क्या लिखने वाले हैं? कॉलम लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखने वाले? कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई और लेता हूँ, मान लो मुझे साइन थीटा ही बताना हो, साइन थीटा का क्या होगा, तो इसको मैं बोलूँगा जी कहाँ ये एक एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल ए से। फिर मैंने बोला कहाँ है जी? फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो पहले, फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 क्या है आपका? साइन थीटा। मैं आपसे पूछूं साइन थीटा कौन सा एलिमेंट है? दैट इज योर A11। A11 कौन सा एलिमेंट होगा? दैट इज योर साइन थीटा। दैट्स इट। आगे पीछे पूछ सकते हैं, तो इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, चीजें और क्लियर होगी। अभी के लिए इतना समझो, चीजें क्लियर। अब मैं पूछूं कॉस थीटा, कॉस थीटा कौन सा है जी? तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में कॉस थीटा आता है। फर्स्ट रो में जाइए आप, सेकंड कॉलम में देखिए कॉस थीटा मिल जाएगा, तो A12 इज कॉस थीटा। चीजें क्लियर हुई? फर्स्ट रो देन कॉलम, फर्स्ट रो देन कॉलम। मैं बोलूं A13 क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज योर टेंजेंट थीटा। अब रेंडलमैन ने बोल दिया कि A23 बताइए मुझे, A23 का मतलब सेकंड रो में थर्ड कॉलम, दैट इज योर सेक थीटा। चीजें क्लियर हो रही भाई? आई थिंक हो रही होगी। मान लो मैंने बोला A32 बताइए क्या होगा? A32 का मतलब है थर्ड रो, तो 1 2 3, थर्ड रो इज देयर, सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। सो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर कि कौन सा एलिमेंट मुझे कैसे बताना है, इसलिए हमने रो और कॉलम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात जो आती है, ये हटा दूं मैं एक बार। रो और कॉलम मेरी चीजें समझ में आई, ठीक है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, और कोई भी एलिमेंट मुझे अगर इसके अंदर बताना है तो इन जनरल हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? मैंने बताया AIJ। वहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सी रो है, और J क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा कॉलम है। दैट्स इट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी एलिमेंट, जैसे मुझे ये बताना था तो मैं बता सकता हूँ दूसरी रो में दूसरा, तो मैं उसको A22 से डिनोट किया मैंने। साइन थीटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक तरह से मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ उसकी। चीज़ें क्लियर? और इनको हमेशा ऐसे ही लिखना है, स्मॉल a देन 1 2, ठीक है। हम BCD जैसे मैंने बोला, आप भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इन जनरल हम यही यूज़ करते हैं A, ठीक है, तो उसको लेके चलो, नो प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट स्टेप इज योर, नेक्स्ट चीज़ जो आती है मेरी वो आती है जी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आती है जी? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने क्या क्या सीख लिया? मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है जी? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज करते हैं? या तो रो में या फिर कॉलम्स में अरेंज करते हैं। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है भाई किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है वो बताना, एक तरह से मुझे कि कितनी रो और कितने कॉलम है उसको बताना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो मुझे कितने क्या पता लगा? मुझे लगा जी मेरे पास 3 रो है। कितनी रो है जी? 3 रो है। कितनी रो है? 3 रो है। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है? 3। मैंने पूछा जी कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी मुझे मिला जी 3 ही है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। सो अगर मैं इसका ऑर्डर बताना चाहूँ तो वो क्या होगा? तो सिंपली देखो, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्या होता है? रो
इनटू कॉलम। अब ये इनटू वो वाला नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस बताने का तरीका है। कैसे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो अगर मैं इसको 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बोलता हूँ, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का मतलब है 3 ही रो होगी, 3 ही कॉलम होंगे। तो इन जनरल हम किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, उसका ऑर्डर जो है यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 3। इस 3 इंटू 3 लिखने का मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। क्या है जी? 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सिंपली। अब एक और एग्जांपल देखो। मान लो मैंने जो पहले लिया था 2 3 3 5, ये लिया मैंने। अब बताइए जी कहाँ हूँ, कितनी रो है जी? 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो 2 रो है जी, पहले रो ही गिननी है। वर्टिकल लाइन भी 2 है जी, तो दिस बिकम 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, मैं बोलूँगा 2 इंटू 2। कैसे बताएंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 इंटू 2, रो इंटू कॉलम। ठीक है, मैंने बोला मान लो 1 2 3 ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला जी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? नंबर तो अरेंज है यहाँ पे, बिल्कुल है जी। तो कितनी रो बन रही है? एक, पहली रो में एक ही बच्चा है, बस इट्स ओके, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस देखनी है। दूसरी रो में एक ही बच्चा है जी, और तीसरी रो में भी एक ही बच्चा है। तो मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 3। मतलब कितनी रो हैं? 3। वर्टिकल लाइन एक ही बनेगी जी, एक में तीनों बच्चे आ जाएंगे, तो दैट इज 3 इंटू 1। सो इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितना है? 1 कॉलम है, दैट्स इट। सिंपली ऐसे ही मान लो मैंने ऐसे बना दिया कोई। अब यहाँ पे रो कितनी है जी? एक ही है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स आते हैं। तो दिस इज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। इसका क्या था? 3 इंटू 1। इसका क्या था? 2 इंटू 2। उसका क्या था? 3 इंटू 3। दैट्स इट। सो ऐसे मुझे सिर्फ रो गिननी है, कॉलम गिनने हैं, और वो बन जाता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज रो इंटू कॉलम। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे भी ये चीज़ें काम आएगी कि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का, जब आगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स करोगे तो वहाँ पे इसके बगैर कुछ नहीं होगा। चीज़ें क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आती है, वो आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी सिंपल, दैट्स रो इनटू कॉलम। अब बोले ये तो हम ऑर्डर लिख रहे थे जी, बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें कितने रो है जी? 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो मैंने इसको लिखा 3 इंटू 3, तो इट मीन्स 3 3 जा 9 एलिमेंट्स आर देयर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। एज यूजुअल जितनी भी मैट्रिक्स मैंने लिखी, मैंने एक मैट्रिक्स कैसे लिखी कि 1 2 3 है। ऑर्डर कितना है जी? 3 रो है, 1 कॉलम है, 3 इंटू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3 1 जा 3 एलिमेंट हो गए। काउंट किए, करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है जी, ठीक है। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आपने जो देखी थी, कितने एलिमेंट थे? 2 इंटू 2 दैट इज 4। यानी मैं सिर्फ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो वो मुझे मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन जनरल हम रो और कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m इंटू एन से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? m इंटू एन से। सो अगर आपको मिले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं और उसमें वो लिख के दे दे कि m इंटू एन के इक्वल होते हैं, वेयर m इज ए नंबर ऑफ रोज एंड n इज ए नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स करेक्ट, ठीक है। इन जनरल हम नंबर ऑफ रो को m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। सो अभी तक मैंने क्या बोला कि एक मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स यानी जैसे A B P के कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं A I J ब्रैकेट क्लोज M इंटू N। अब ये सारी चीज़ें मैं लगभग बता चुका हूँ, एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती है जिसका मुझे पता होना चाहिए, जो एग्जाम में मेरे से 1 मार्क में पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये तो मुझे पता है जी, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और इक्वल टू क्या लिखते हैं? जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को लिखा कि A इज इक्वल टू दिस, हम सब जानते हैं जी। क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। और A ये क्या है जी? ये मेरा एलिमेंट है जी। ये मेरा क्या होता है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। I J का मतलब हम पहले जा चुके हैं। I मतलब ये मेरी नंबर ऑफ ith रो एंड दिस इज योर jth कॉलम। ये कौन सी रो में कौन सा कॉलम है, जैसे ये मैं बता चुका हूँ इसके बारे में भी। M इंटू N इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या है मेरा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आई थिंक इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या होती है? नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी मैट्रिक्स को दिखाने का ये मेरा एक तरीका है।
इन जनरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, मतलब जब भी मैट्रिक्स लिखनी है उसके इक्वल टू में क्या हो, कैपिटल मिलेगा आपको कि ए मैट्रिक्स ए इज दिस, मैट्रिक्स ए इज दिस ऑफ ऑर्डर दिस। सो ये मेरा उसका ऑर्डर बताता है, ये मुझे उसके एलिमेंट्स के बारे में बताता है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं और देन हम, ठीक है, आज सिर्फ बेसिक बातें करनी है हमें, तो सॉरी बेसिक सी चीज़ें हमने सीखी कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसको लिखते कैसे मैट्रिक्स को, रो और कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं मेरे पास, एंड देन द लास्ट इज योर नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। सो इस पे बेस्ड स्टार्टिंग के टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे, उनकी हम बात करते हैं एंड देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट। एक चीज़ रह गई यहाँ पे, मैं एक चीज़ बताना कि अब ये जो नोटेशन मैंने नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है कि ये जो आई और एम के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। आई क्या होता है जी, मैंने बोला रो के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला जैसे जो A11 मतलब फर्स्ट रो, तो आई की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, जे की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आई और जे के बारे में क्या होता है, आई हमेशा, अब इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात होती है, इसी की कंडीशन है कि आई जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी आई 1 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट रो में बिल्कुल एलिमेंट हो सकता है, क्या इससे छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, सेकंड रो हो सकती है, थर्ड रो हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा लेस देन इक्वल टू एम ही रहेगी। यानी अगर मेरी जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 3, रो कितने, 3 रो हैं जी मेरे पास, यहाँ पे कितने रो हैं जी, 3 रो हैं। तो अगर मैं इन 3 रो की बात करूं तो क्या यहाँ पे मेरे पास आई की बजाय A41 ऐसे कुछ मिल सकता है, 4th रो मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ये हमेशा मैक्सिमम क्या रहेगा 3 ही रह सकता है, क्योंकि उसको ऑर्डर 3 है, मेरे पास रो ही 3 है भाई, मेरे पास चौथी रो ही नहीं है, तो उसमें मैं कैसे बताऊं क्या है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन एंड द सेकंड वन इज फॉर जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं उसके इक्वल या उससे छोटा होगा, एंड जे 1 से बराबर, 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था बताना, तो दैट्स बता दिया मैंने, चीज़ें क्लियर। सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है और ये 3 चीज़ें इसने मुझसे पूछी है। द फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी हमने सीखा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, जिस सिंपली हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम, कि उसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं वो मैं बता दूं, तो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो ऊपर वाली मैट्रिक्स में आपसे पूछूं कि रो कितनी है, तो सिंपल समझ में आएगा जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई, टोटल कितनी बन गई जी 3 बन गई। तो इसके अंदर रो कितनी है 3 रोज है, इसको हम ऐसे लिखते हैं नीचे हमेशा मैट्रिक्स के। कॉलम कितने हैं जी 1 2 3 एंड 4, कितने टोटल 4 कॉलम्स आर देयर, तो 3 into 4। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सिंपली मैं लिख सकता हूँ 3 into 4। कितना ऑर्डर है जी 3 into 4, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। द फर्स्ट थिंग ये हमने सीखा था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सिंपली रो काउंट करनी है, कॉलम्स काउंट करने हैं, उनको लिख देना है बस। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो 4 ऑप्शन दे देगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा 4 ऑप्शन दे देगा। एक में बोलते 3 into 5, दूसरा बोलेगा 4 into 3 होगा, 3 into 3 दे देगा, 4 into 4, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा होगा। तो अगर आपको पता है तो मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये ऑप्शन ढूंढना है कि ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। सो द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है जी, सिंपली हमने सीखा दिस इज योर m into n। m into n मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज योर 3 into 4, ये तो मैंने पहले निकाल लिया, 3 4 जा दैट इज 12। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 12। जितने नंबर ऑफ रो हैं उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही चीज़ें हमने सीखी जी, बिल्कुल सीखी। तो अगर काउंट भी करना चाहो देखो 1 2 3 4 4 4 8 8 + 4 12, यही तो हमने काउंट किया। और ये सिंपल सा देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई मैंने एक रो है, एक रो में कितने स्टूडेंट 4 हैं, रो कितनी है जी 3 है, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे 4 3 दैट इज 12। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चीज़ें क्लियर। सो नाउ द राइट द एलिमेंट्स A13। अब देखो ये A13 लिखना है मुझे। A13 का मतलब है दिस इज योर रो, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मेरी ये है, इसमें थर्ड कॉलम में जाओ तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, दैट इज योर 19। तो योर आंसर इज 19 फॉर दिस वन। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस
this one, that is your 35. Next is your A33. थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड रो. अब थर्ड रो में थर्ड कॉलम पे जाइए, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, दैट इज योर -5. मैं लिख दिया -5. नेक्स्ट इज A24. सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम मतलब 12 की बात कर रहा है वो. A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो तो यही है, थर्ड कॉलम मतलब यहां पहुंच गए, दैट इज योर 5/2. सो आई थिंक बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया. नंबर ऑफ रो कॉलम लिख दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे. एंड देन अगर मुझे एलिमेंट निकले हो तो ये मैंने बताया कि रो, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से एलिमेंट को क्या बोलते हैं. दैट्स इट. सो हम बेसिक से ऑपरेशन सीख रहे हैं मैट्रिक्स में. दैट्स इट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस मेरे ये फर्स्ट क्वेश्चन था. अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसने? इसने मुझे बोला कि इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स. एक मैट्रिक्स है जी और उसके एलिमेंट्स मुझे गिवन है. कितने हैं जी? 24 एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं? 24 हैं. तो अब इसने पूछा क्या है? ये है. तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. भाई एक मैट्रिक्स है मेरे पास और उसके अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ना वो मुझे पता है जी 24, टोटल 24 है. क्या एलिमेंट है क्या मुझे नहीं पता. तो मुझसे पूछा गया है कि भाई ये जो ऑर्डर यहाँ जो हम m इंटू एन लिखते हैं, रो इंटू कॉलम लिखते हैं, वो कितने पॉसिबल हैं, कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे, उसके बारे में पूछा गया. तो चीज़ें समझ में भी नहीं आई होगी. तो इसका एग्जांपल देखो एक छोटा सा. मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 4 5. ये मैट्रिक्स है जी मेरी? जी बिल्कुल है. मैं आपसे पूछूं ऑर्डर क्या है जी इसका? 2 इंटू 2 है. एलिमेंट कितने जी? 2 इंटू 2 मतलब 4 है. कितने एलिमेंट है जी? 4 है. एक और दूसरी एलिमेंट ली मैंने, मैट्रिक्स ली 1 2 3 4. मान लो ये मैट्रिक्स है मेरी. ऑर्डर क्या है जी? 4 रोज एंड 1 कॉलम इज देयर. तो इट मीन्स 4 इंटू 1 4 एलिमेंट अगेन, 4 एलिमेंट ही है. सेम एज इट इज. मान लो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लेता हूँ. सो अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है जी? जी 1 रो है और 4 कॉलम्स है. तो 1 इंटू 4 अगेन योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4. तो देखो मैंने ये 3 मैट्रिक्स बनाई, तीनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 4. लेकिन तीनों के ऑर्डर क्या है? अलग अलग है. तीनों के ऑर्डर क्या है जी? अलग अलग है. तो इसने यही पूछा है कि भाई ये कितने ऑर्डर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहे? 24. जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहने चाहिए मेरे? 4 रहने चाहिए. वैसे यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहने चाहिए? 24 रहने चाहिए. तो ऐसे कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? ठीक है जी, क्लियर हुई चीज़ें. सो अब देखने वाली बात क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, ये मुझे गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहे हैं 24. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है जी m इंटू एन, यानी रो इंटू कॉलम. क्या होता है जी? रो इंटू कॉलम. तो अब ये ऑर्डर निकालने में ये कॉन्सेप्ट मेरा वर्क करेगा. कैसे? देखो सिंपली इसने बोला कि m इंटू एन 2 नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए. सो सिंपल सा एग्जांपल हो गया ना. मुझे 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 हो. दैट्स इट. जिनका प्रोडक्ट 24 होगा, वही तो है ना. रो इंटू कॉलम बस 24 के इक्वल आ जाना चाहिए. तो मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 24 के इक्वल. जैसे मैंने यहाँ देखा, मैंने 1 इंटू 4 किया, मुझे 4 मिल गया. 4 इंटू 1 किया तो भी मुझे 4 मिल गया. 2 इंटू 2 किया तब भी मुझे 4 मिल गया. तो ऑर्डर क्या है? यही तो ऑर्डर की बात हो रही है. 2 ऐसे नंबर ढूंढो सॉरी, जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 मिले. तो इट्स वेरी इजी. एक तो मुझे दिख ही रहा है, या फिर सिंपली मैं अगर बोलूं तो अगर मैं सिंपली 24 के फैक्टर्स लिख लूं, 24 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, देन 12 से होता है और 24 से तो होता ही होता है. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. अगर मेरे पास 24 के फैक्टर्स हैं तो अब मेरा काम आसान हो गया. इसको हटा दूं भाई. अब देखिए अब आराम से मैं ऑर्डर निकाल दूंगा इसका. सो द फर्स्ट ऑर्डर इज, अगर मैं बोलूं कि 1 इंटू 24 एक ऑर्डर होगा, यस और नो. किसी भी मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम कितने होंगे? 24 होंगे. यानी ऐसे, जैसे फर्स्ट मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में हो, कुछ भी हो सकता है, ई एफ जी भी कैसे भी हो सकते हैं. बट ये टोटल जो होंगे काउंट में ये 24 होंगे. बट रो क्या होगी? 1 होगी. क्या ऐसी ऑर्डर पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है. एलिमेंट की कोई कंडीशन नहीं है ना, मुझे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है.
तो दैट इज 24। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई मैं 24 इंटू 1 भी तो कर सकता हूँ, कि मेरे पास रो जो हो 24 हो लेकिन कॉलम 1 हो। 24 इंटू 1, अगेन योर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 24। बन गया पहला पेयर। कहाँ से बना? फर्स्ट और लास्ट से। अब 12 2 जा भी क्या होता है? 24। बस वो जो फैक्टर लिखे ना उसी सीक्वेंस में करते जाओ, कि मेरे पास अगर 2 रो हो और 12 कॉलम्स हो, या फिर 12 रो हो और 2 कॉलम्स हो, तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बनेंगे? 12 2 जा 24। नेक्स्ट 8 इंटू 3 एंड 3 इंटू 8, ये 2 और ऑर्डर होंगे जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 24। नेक्स्ट 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। पहले मैंने फर्स्ट एंड लास्ट लिया, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट। दैट्स इट। सो ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को वो 2 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। इसने पूछा क्या? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? दैट्स योर आंसर। ये मेरा आंसर होगा। ये आसान है मेरे लिए मैच करना आंसर के अंदर। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ ऑप्शन से भी टिक करके देख सकता हूँ इसको। तो 4 ऑप्शन होंगे, कौन कौन से हो रहे हैं चेक कर लो। जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले उसको चेक करो, ठीक है जी। और दूसरा क्या बोल सकता है वो यहाँ पे, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पॉसिबल है वो पूछ सकता है। तो बस इनको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने पॉसिबल है? दैट इज इट, दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। बट आधा हुआ है, आधा और बाकी है। चीजें क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इसने बोला व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। अब इसने बोला भाई कि अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, मतलब ये अलग ही क्वेश्चन मान लो, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अगर 13 हो तो ऑर्डर कितने पॉसिबल हो सकते हैं। पहले इसने किसके बारे में बोला? भाई जब एलिमेंट 24 हो तो मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 24 हो। अब 13 के बारे में देखिए। अब मुझे पता है जी 13 का फैक्टराइजेशन मैं अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 13 इज ए प्राइम नंबर, सो इट मीन्स 13 तो सिर्फ 1 से और 13 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1 इंटू 13 हो सकता है, या फिर 13 इंटू 1 हो सकता है। बाकी कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है जी। और ये चीज़ ध्यान रहे कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दे ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी नंबर ऑफ रो की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर ही होगा, नंबर ऑफ कॉलम की बात करूं तो भी नेचुरल नंबर ही होगा। इसको फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? रो को कभी बोल सकते हो -1 या हाफ रो? नो, फुल रो 1 2 3 ऐसे ही काउंट करेंगे। तो दिस इज ऑलवेज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये चीज़ ध्यान रहे, दिमाग में रहे आपके। सो दैट्स वेरी सिंपल। 13 इज ए प्राइम नंबर, सो 1 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 18 एंड सेकेंड पार्ट में से 5 एलिमेंट्स दिए। तो सेम एज इट इज एज यूजुअल कॉपी पेस्ट पार्ट है इसका। तो आप खुद से करेंगे और उसके जो आंसर्स हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। चीज़ें क्लियर? सो जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी, क्वेश्चंस हम उन्हीं पे बेस्ड कर रहे हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैसे? इसके लिए मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पढ़ता हूँ। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है भाई? एक मैट्रिक्स मुझे बनानी है। 2 इंटू 2 का मतलब क्या है? ये पहले वाला 2 मुझे रिप्रेजेंट करता है रो को, और दूसरे वाला करता है जी कॉलम को। यानी उस मैट्रिक्स का इसने ऑर्डर बताया मुझे कि एक मैट्रिक्स बनाओ जी 2 इंटू 2 की, जिसमें रो कितनी हो? 2 हो, और कॉलम कितनी हो? 2 इंटू 2 का मतलब 2 ही रो और 2 ही कॉलम। यानी मेरी मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनने वाली है जी, जिसके अंदर 2 रो होंगी, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड 2 ही कॉलम होंगे ऐसे। चीज़ें क्लियर? मतलब टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब टोटल 4 एलिमेंट होंगे। क्योंकि ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 इंटू 2 दैट इज 4। सिंपल। सो इसने बोला कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसने बोला कि मैट्रिक्स ए बनाओ, ए इज इक्वल टू AIJ। ये मैंने पहले बताया था, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। वैसे करते हैं। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके जो एलिमेंट है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात देखिए, उसके जो एलिमेंट है वो कैसे गिवन है। देखिए इसने बोला AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे होल स्क्वायर, I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
ये मुझे बोला गया। दिस इज जो फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हैं टोटल इसके, ठीक है। तो मैं सारे नहीं करवाऊंगा, चीज़ें आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिए। सो फिर से मैं पॉइंट पे आता हूँ। इसने क्या बोला मुझे, इसने बोला कि 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो इन जनरल अगर मैं 2 × 2 की कोई भी एक मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो वो कैसी दिखेगी आपको, पहले बात वो करते हैं। 2 × 2 मतलब 2 ही रो और 2 ही कॉलम। सो अब मुझे बताइए कि ये एलिमेंट क्या होगा, क्या ये A11 होगा? जी बिल्कुल होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब मेरे पास मैक्सिमम 2 ही कॉलम हो सकते हैं, फिर 2 × 2 की मैट्रिक्स बोले। एज यूजुअल मेरे पास 2 ही रो होगी, तो दिस इज योर फर्स्ट रो, नीचे आओगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा? जी बिल्कुल करेंगे। एंड दिस बिकम योर A22। क्या ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? जी बिल्कुल आई, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट क्या ऐसे दिखेंगे, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 4 ही एलिमेंट पॉसिबल है, चारों एलिमेंट कुछ ऐसे हों। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो आप देखिए। अब मुझे निकालना है इनकी वैल्यू, तब मुझे ये बताइए A11 क्या होगा। उसके लिए मुझे ये रिलेशनशिप इसने दिया कि भाई Aij एक मैट्रिक्स ऐसी है, ये एलिमेंट है Aij। अब Aij को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये ऐसे निकाल सकता हूँ कि भाई I + j दोनों को ऐड कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए /2। I क्या होता है जी, ये मुझे बताता है ith रो। क्या बताता है जी, कौन सी रो है, ith रो के बारे में, और j इज योर jth कॉलम, ठीक है जी। A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि I की वैल्यू क्या है जी 1 है, और j की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो अगर I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी पुट कर दीजिए। जब मैंने यहाँ 1 1 किया है तो यहाँ पे 1 1 कर दीजिए। तो दिस बिकम योर सिंपली I is 1 + j is 1 होल स्क्वायर / 2। सॉल्व इट। दिस 1 + 1 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 / 2 दैट इज सिंपली इक्वल टू 2। सो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, दैट इज योर 2, ठीक है। जितना समझाने में ये डिफिकल्ट लग रहा है उतना एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस करोगे तो सेकंड्स में, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दूंगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट निकालिए A12। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ये निकाल रहे हो कि ये निकाल रहे हो, कोई भी कभी भी निकाल लो, नो प्रॉब्लम। A12, तो A12 का मतलब I की जगह मैंने 1 रखा, J की जगह 2 रखा, तो रख दीजिए यहाँ पे। दिस बिकम योर 1 + 2 होल स्क्वायर / 2। 2 + 1 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये मिलेगा मुझे 9/2। एज यूजुअल मैंने A21 निकाला, 2 1 निकालिए। अब I की जगह 2 होगा, J की जगह 1 होगा, दिस बिकम 2 + 1 होल स्क्वायर / 2। सॉल्व इट अगेन, दिस इज 9/2 and the last one is A22, so this become your 2 + 2 होल स्क्वायर / 2, 4 16 / 2 means that is equal to 8. So your required matrix is, first element is 2, first row second column that is 9/2, the next is second row first column that is again 9/2, and the last one is your A22 is 8. That's your required answer, ठीक है जी। That's it, बस यही निकालना है मुझे। फुल स्टेप में करते हैं, जैसे हम अगर सब्जेक्टिव होता तो मैं इसको लेट करता पहले, फिर मैं सारी चीज़ें निकालता है, देन ये आंसर लिख देता, दैट्स इट। अब मुझे सिर्फ ये आंसर चाहिए होते हैं, इस पे मुझे टिक करना है, दैट्स इट। बट कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कैसे निकालना, इजी। सो अब देखो थर्ड पार्ट तो ऐसा ही है कुछ, सेकेंड पार्ट और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका, एंड देन हम जिस नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, अगेन मुझे इसने बोला वही 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब मैट्रिक्स तो कुछ ऐसे बनने वाली है, एलिमेंट भी मेरे कुछ ऐसे ही होंगे, पहली चीज़। अब इसने कंडीशन ये दे दी कि Aij कैसा होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू I / j, ये कुछ ऐसा होना चाहिए मेरा, दैट्स इट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। A11 निकालिए, अब क्या होगा, तो जहाँ अब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो जहाँ I दिखे 1 रख दो, J की वैल्यू 1, तो दैट इज इक्वल टू 1। A12 निकालिए आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो I is 1, J is 2, तो दैट इज हाफ। A21 निकालिए आप, दैट इज 2 / 1, I is 2, J is 1, दैट इज सिंपली 2। एंड द लास्ट वन A22 निकालिए आप, तो I / J करोगे तो 2 / 2 मीन दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया भाई, सिंपल सा। जो वैल्यू Ij की मैंने यहाँ रखी वही यहाँ रख दी, दैट्स इट, जो वैल्यूज निकल गई। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A11 इज फर्स्ट, A11 की जगह मैंने 1 रख दिया, A12 इज हाफ, मैंने इसको हाफ लिख दिया, A21 इज 2 मैंने लिख दिया, A22 इज 1 मैंने लिख दिया, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सो मैट्रिक्स A इज दिस, ठीक है जी। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, सिर्फ क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना जी,
जो आई और जे की वैल्यू मैंने दी है वो लिख दो बस। और ये कैलकुलेशन आई थिंक ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो आता है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे यही है। सो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कुछ ऐसा ही है, वो भी क्या है, ऐसा ही है, बट थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि इससे थोड़ा सा लेवल अप है, बट है ऐसा ही कुछ, उसमें भी आपको कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं। सो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं एक पार्ट कराता हूँ, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने कितने पार्ट करा दी, 2। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट, सिर्फ मैं एक पार्ट करवाऊंगा, सेकंड आप खुद से करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। अब मुझे मैट्रिक्स बनानी है जी 3x4 की। कैसी बनानी है जी, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3x4 का मतलब रो 3 होनी चाहिए और कॉलम कितने होनी चाहिए, 4। मतलब वो मैट्रिक्स मेरी दिखेगी कैसे, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट रो, ठीक, कितनी रो है, 3 रोज आर देयर। सो रो कितनी होगी, A2 A3, 3 रो होने वाली है। कॉलम कितने हैं जी, कॉलम 4 हैं, तो मतलब ये एलिमेंट A11 आएगा, A21 A31, ये तो आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितनी रो होगी, 3 रो का काम खत्म। कॉलम होने चाहिए 4, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। मतलब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी। नेक्स्ट इज योर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। दिस मैट्रिक्स भी लाइक दैट, जिसमें 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है जो मेरा पहले था। अब इसने जो कंडीशन दी मुझे वो Aij इज इक्वल टू क्या दिया, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड, हाफ के बाद क्या है मॉड -3i प्लस जे, -3i प्लस जे एंड देन मॉड अगेन। मॉड का मतलब समझते हो कि इसके अंदर जो भी टर्म होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, तो निकाल लीजिए। फर्स्ट निकालिए A11, क्या होगा, हाफ मेरा एज इट इज। A11 का मतलब i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, यहाँ रखा तो यहाँ भी रख दो, तो -3 × 1 प्लस j इज अगेन 1, -3 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2, और मॉड है तो हाफ एज इट इज, मॉड के अंदर -2, मतलब हाफ मॉड हटाओगे तो दिस बिकम प्लस का 2। मॉड के अंदर सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव, हम सब जानते हैं। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1। इट मीन्स योर फर्स्ट एलिमेंट इज 1, यानी इस A11 को हटा के मैं यहीं लिख देता हूँ, दैट इज योर 1। A12 निकालिए अब सिंपली, A12, तो जहाँ i दिखे 1 रख दो, j दिखे 2 रख दो, इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड -3 1 × 2 इज +2। सो अगेन -3 + 2, माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास हाफ, तो A12 क्या आएगा, हाफ। एज इट इज A13 निकाल लीजिए। A13 निकालोगे तो हाफ इंटू -3 हो जाएगा ये, और +3, so 3 3 that becomes 0, so ultimately you get 0. It means your A13 is 0. A14 निकालोगे तो दिस बिकम, डायरेक्टली निकाल लें, अब वैल्यूज पुट को देखो, ये -3 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 दैट इज 1 प्लस का 1, तो दैट इज अगेन हाफ। A21 निकालो, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, तो दिस इज योर -5/2, क्योंकि मोड के कारण अब देखो अल्टीमेटली मेरा प्लस ही आने वाला है। यहाँ कोई भी नंबर अगर आपको नेगेटिव दिख गया, इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, क्योंकि मोड है, बाहर तो पॉजिटिव है ही है, ये वाली टर्म का जो भी रिजल्ट आए डजेंट मैटर, बट अल्टीमेटली मुझे पॉजिटिव चाहिए क्योंकि मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते जाइए, यहाँ पे वैल्यूज लिख दीजिए, यू गेट योर आंसर। आई थिंक कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। सो ये था मेरा 5th क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, फर्स्ट भी मैंने थोड़ा सा करवा दिया, बाकी आप कर लेना। सो ये था मेरा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स क्या होती है, रो कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, दैट्स योर इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोल सकते हो आप, थोड़ा सा क्या रहेगा मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से 100% एक या दो के हिसाब से वो 100% पूछेगा, क्योंकि छोटी छोटी, मैंने बोला छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं देते, बस उसी पे ध्यान देना है। तो 100% टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से आपके क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यहाँ से भी मैं 100% बोल सकता हूँ मिनिमम एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जितने हमने बातें की सबसे बेसिक चीज़ें हैं ये,
मिनिमम से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। सो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाउट ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप दोनों मिल जाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ज्वाइन कीजिए एंड यू गेट योर डाउट्स। सो अभी के लिए थैंक यू।